नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में परिवार की ओर से लगातार अब सवाल उठाए जा रहे हैं और सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने गोपाल कांडा पर गोवा में सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान की मदद का आरोप भी लगाया। साथ ही सोनाली के भाई ने सुधीर सांगवान पर प्रॉपर्टी हड़पने का भी आरोप लगाया है। वहीं इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने की बात भी कही है। सोनाली के भाई ने कहा कि फार्म हाउस पर हुई चोरी को लेकर पुलिस में शिकायत देंगे और फार्म हाउस से लैपटॉप और साथ ही साथ अन्य सामानों की चोरी हुई है उसको लेकर पुलिस में शिकायत करेंगे। सोनाली के भाई ने यह भी कहा कि हिसार के ऋषिनगर स्थित शमशान घाट में उनका किया जाएगा अंतिम संस्कार और इसी को लेकर भाई ने यह भी कहा कि वतन ढाका ने सोनाली के पीए सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और वहीं गोवा में सोनाली के शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। शाम 4 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की संभावना जताई जा रही है। आज सुबह मेरी बात हुई भाई से, आज हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और पहले हम सोच रहे थे कि पहले एफआईआर लॉज हो जाए उसके बाद पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन वहाँ के कानून के हिसाब से वो कह रहे हैं अभी पहले आप पोस्टमार्टम कराओ, डॉक्टर रिपोर्ट आने के बाद आपकी एफआईआर लॉज हो जाएगी। मांग यही है भी जिन लोगों को हमने नाम लिए उनको अरेस्ट किया जाए, एफआईआर लॉज हो, सीबीआई जांच हो, इंक्वायरी हो और जिसने शिष्ट के साथ जो किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के डंडूर में जो सोनाली फोगाट का फार्म हाउस है वहां पर। आज तीसरा दिन हो चुका है। सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो जिस प्रकार अभी ताजा जानकारी मिली है, परिवार और प्रशासन के बीच सहमति के बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यहाँ फार्म हाउस पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग शोक प्रकट करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि उसके भाई पवन ढाका ने अभी मीडिया को एक बात कही है कि जो यहाँ पर चोरी हुई थी उसको लेकर भी वो एप्लीकेशन देने वाले हैं, पुलिस को उसकी शिकायत देंगे। इसके साथ साथ सोनाली फोगाट का जो अंतिम संस्कार है हिसार के बस स्टैंड के पीछे जो ऋषिनगर में शमशान घाट है वहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि पोस्टमार्टम होने के बाद आज शाम तक उनका जो पार्थिव शरीर है हिसार पहुंच जाएगा। हाल फिलहाल परिवार के लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से इस पूरे प्रकरण की जांच हो और उसके साथ साथ जो सुधीर और एक सुखविंदर पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके नार्को टेस्ट की मांग परिवार के लोगों द्वारा की जा रही है। तीसरा दिन आज यहां पर हम फार्म हाउस पर लगातार कवरेज दे रहे हैं। आपको बता दें कि परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं, उनकी दोनों बहनें, जेठानी, उनकी बेटी और परिवार के उसका भाई वतन ढाका समेत सभी परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं। उनका जेठ जो है कुलदीप फोगाट वो यहां पर मौजूद है। लोग यहां पर सांत्वना देने और शोक प्रकट करने के लिए लगातार आ रहे हैं और हाल फिलहाल जो अपडेट ये है कि उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पोस्टमार्टम के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों की मांग है कि जो शिकायत उन्होंने दी है, रेप जैसे गंभीर आरोप जिस शिकायत में लगाए गए हैं, उस शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हो और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हिसार। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वस्त ने सीबीआई जांच की मांग उठा ली है और उन्होंने कहा कि फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर पिछले दिनों जिस तरह से सोनाली ने अपने बयान से दिल्ली हिला देने की बात कही थी और एक बयान को इस तरह से देखना और उसके बाद हत्या की खबर आना कहीं ना कहीं ये हत्या का इशारा करता है। इसलिए सीबीआई जांच की होनी ही चाहिए और सोनाली फोगाट की जो मौत का रहस्य है उसका पर्दा उठना चाहिए। जहां झज्जर में अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर वस्त ने प्रधानमंत्री के फरीदाबाद दौरे को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को यह आशा थी कि शायद पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा के कोई एक बड़ा पैकेज घोषित करेंगे, लेकिन ये एक जुमला ही साबित हुआ। देखिए, धन्यवाद एक तो आपका। जिस प्रकार से आज हमारे बीच में नहीं रही सोनाली फोगाट जी, मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसके पूरे परिवार को धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो संकट इस परिवार पर आया है, क्योंकि देखिए एक बहुत छोटी बेटी है, उस संकट को सहन करने की शक्ति दे। जहां तक
जो मामला सामने आया है, मैं एक बात कहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। पूरा परिवार जिस प्रकार से वो कल से मैं भी बयान देख रहा हूं, बता रहे हैं कि उसके खाने में कुछ न कुछ दिया गया है, उन्होंने अपनी मां से फोन किया, अपनी बहन से फोन किया, तो इसकी कहीं ना कहीं इसमें डाउट है, तो इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए। आज बताते हैं कि उसके पीए का ने उसके लैपटॉप से पूरा डाटा गायब है, उसका पीए गायब है, वो कई अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा कोई न कोई मामला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप मानते हैं राजनीति हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार से सोनाली जी फेसबुक पे भी बोल रही थी, उसके ट्विटर हैंडल पे भी चेक करो आप, तो कहीं ना कहीं उसने कहा था कि मेरे बहुत ऊपर तक मेरे हाथ है, और बोली मैं जब बोलूंगी तो दिल्ली तक लोग जाएंगे। तो वहीं पर दिल्ली के हरियाणा भवन में भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने ही की। प्रदेश के अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित सभी 22 प्रभारी मौके पर पहुंचे और बैठक के अंदर पंचायती चुनाव को लेकर चर्चाएं की गई। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने बताया है कि पंचायती चुनाव को लेकर 22 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी और अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, तब इस बात पर फैसला लिया जाना कि चुनाव सिंबल पर लड़ना है या फिर नहीं। और मैंने स्वयं सभी 22 के 22, उसमें रणवीर गंगवा जी वो बाहर गए हुए थे तो उनकी जगह रविंदर बलियाला जी को बीच में ड्यूटी दे दी थी। तो 22 के 22 जिलों की रिपोर्ट दी है और जो रिपोर्ट नीचे से आई है उसको सबने सामूहिक रूप से समझा है। उसके बाद भी पूरे हाउस में इस विषय को लेकर चर्चाएं की और एक मैं कहूँगा कि अच्छा फीडबैक जो है वो पार्टी के प्रदेश के नेताओं के पास हो गया है पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से। इस विषय पर कि चुनाव सिंबल पर लड़ना या बिना सिंबल के लड़ना, ये विषय करने का अधिकार हमारी इलेक्शन कमेटी, एक वैधानिक बॉडी है, उसके पास होता है। इलेक्शन डिक्लेयर होने के 1-2 दिन बाद ही वो बैठती है। जो ही इलेक्शन डिक्लेयर होंगे हमारी इलेक्शन कमेटी बैठेगी, उस समय इस विषय पर निर्णय करेगी। आज खुश है, मोदी ने पूरी तरीके खबर रेवाड़ी से आ रही है, जहां पर ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से एक मजदूर की जान चली गई है और रामपुरा गांव का रहने वाला मृतक काला, जिसका निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से मौत हो गई है। और वहीं परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि बार बार कहने पर भी ठेकेदार ने सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया, इसी की वजह से मजदूर की जान गई है और अगर ऐसे ही लापरवाही आगे भी करते रहे तो ऐसे हादसे आए दिन होते रहेंगे। और 22 की बात है, बारावास गांव में किसी तरह का काम चल रहा था, दुकान वगैरह का जी। तो ये लेबरमैन था, वहाँ ये अपने सेटिंग का काम कर रहा था जी। उसमें सरिया से ऊपर बिजली का तार जा रहा था, उसे टूटने ऐसी मौत हुई। 11,000 वोल्टेज की लाइन थी वहाँ। हाँ, 11,000 वोल्टेज। तार नंगे थे, केबल भी गुजर रही थी, कुछ यहाँ पे मोटी केबल थी प्लास्टिक के कवर से, वो नंगी पड़ी थी। उस के एवज में इन्होंने मालिक को ठेकेदार को दोनों को बताया कि जी यहाँ पे काम करने के लिए जान को खतरा है। उन्होंने काम पे जाने के लिए मना भी कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला, हम वहाँ पे पूरे आपकी सुरक्षा का इंतजाम कर देंगे। वो चले गए कर, और वहाँ पे उन्होंने कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। ठेकेदार उसको चढ़ा के, जो काला मृतक है उसको चढ़ा के नीचे आ गया, उसी दौरान ये दुर्घटना घट गई। बीमा ले गया, कौन है बीमा? जो साइड का सरिया ठेका लेता है। अच्छा, फिर जी वो उसने दुर्घटना होगी, वहाँ पे जाके हमने एक तार जा रहा है केबल का, एक काला केबल का तार जा रहा है मालिक के वहाँ से और वो घर तक नीचे से, उस तार था ना, उस तार से दुर्घटना, वो तार उसने करा ना, उस तार से हो गया वो करंट आ रहा था। हाँ जी। तो क्या हमने मौके पे हो, जब मैंने मालिक उससे कह दी बीमा से भाई तार हटवाओ, कहने के बावजूद नहीं हटा, बावजूद उससे हादसा हुआ है।
तो वहीं पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर फरीदाबाद में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन लगभग 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी सिंगल यूज प्लास्टिक मार्केट में धड़ल्ले से यूज करती हुई नजर आ रही। इसी को लेकर नगर निगम के अधिकारी तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं कि फरीदाबाद की सब्जी मंडियों की वजह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम लगाने में असमर्थ है। नगर निगम का यह दावा है कि उन्होंने 17 से 40 दुकानों का चालान भी काटा है और लगभग 9 लाख रुपए जुर्माना भी किया है। नगर निगम के अधिकारियों ने इसी को लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र भी लिखा है कि मंडियों के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक को लोग बंद नहीं कर रहे हैं और इसी को लेकर आगे की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। निगम क्षेत्र में तीनों जोनों में जो हमारी इन्फोर्समेंट की टीम है उनके द्वारा 1700 चालान टोटल किए गए हैं, जिसमें से टोटल जुर्माना राशि 9,34,000 के आसपास है लगभग। और जो हमने रिकवर किया है मौके पे, जो ऑनलाइन हमने जो भरवाया है वो लगभग 4.5 लाख के करीब है हमारा जो हमने रिकवर किया है। क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है नगर निगम की तरफ से? सर, इसमें हमारे वार्ड वाइज प्रति वार्ड हमने जो इन्फोर्समेंट टीम है उनको हमने ये ड्यूटी लगाई है। अभी प्रति वार्ड 2 से 3 चालान डेली आपने देने हैं। तो वहीं पर फरीदाबाद के अंदर दूसरे जिलों और राज्यों से पशुओं के आवागमन को लेकर और खरीद फरोख्त को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यशपाल यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पशु मेला और साथ ही साथ तालाब में बीमार गाय और भैंस के साथ अन्य पशु ले जाने पर रोक रहेगी। जिलाधीश यशपाल ने यह भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश में गाय भैंस पशुओं और कुछ जगह पर लंपी स्किन डिसीज संक्रामक बीमारी का प्रकोप देखने को मिला और इसी को लेकर गाय भैंस और अन्य पशुओं की देखभाल करना और सावधानी बरतने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों में प्राय देखने में आया था कि पंजाब की तरफ से और पंजाब के साथ लगते हुए हमारे जिलों में काफी मात्रा में इस तरह की शिकायतें आ रही थी, जहां पशुओं को स्किन के अंदर गांठें पड़ती हुई नजर आ रही थी। तो उसकी वजह से वो बीमार हो रही थी और उनको फीवर हो रहा था, जिससे उनका दूध भी कम हो रहा था और खाने से भी वो परहेज कर रही थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को ये निर्देश दिया है कि जिस तरह से कोविड महामारी का हमने एक तरह का अरेंजमेंट जिलों के अंदर किया था, उसी तरह का अरेंजमेंट लंपी स्किन डिजीज है इसका भी हम करें और किसी भी हालात में ये आगे ना फैलने पाए, इस सब का इंतजाम करें। तो वहीं पर कालावाली क्षेत्र के गांव धर्मपुरा में नरमा और गवार की फसल खराब होने से गांव के किसान फसलों पर हल चलाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं और गांव के किसान मेघराज ने अपनी 3 एकड़ नरमा की फसल पर हल चलाने का काम किया, क्योंकि सुंडी और तेला के कारण फसल खराब हो चुकी है। और इसी प्रकार से गांव के पूर्व सरपंच जगतार सिंह ने बताया है कि बहुत से किसानों ने अपनी फसलों पर हल चलाया है, क्योंकि उनकी फसलें जो हैं वो खराब हो गई। किसानों ने यह भी कहा है कि उनके पास खेती के अलावा आमदनी का कोई भी साधन नहीं है और फसलें खराब होने से उनका खर्चा जो है वो ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आता है। वहीं फसलें बेचकर आने वाले आमद से ही उनका खर्चा होता है और किसानों ने यह भी कहा कि अब किसान करें तो क्या करें। आखिर किसानों की ओर से होने वाली आत्महत्या के पीछे एक ये भी बड़ा कारण बताया जा रहा है और किसानों ने सरकार से मुआवजा देने की भी मांग की है कि सरकार साडे पिंड दी स्पैशल गिरदावरी आके करे, उस तो बाद मुआवजा दिता जाए। गांव में तकरीबन 90% नुकसान हो चुका है सुंडी और चिट्टा मच्छर के कारण, नकली बीज और स्प्रे के कारण कोई असर नहीं हुआ है। गांव की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। नरमे में चिट्टा मच्छर की सुंडी तेला चेपा कुछ मौसम का बदलाव भी ज्यादा नहीं पैन करके साढ़े पिंड के सारे नरमे टोटल खराब हो गए। क्या मांग करोगे सरकार से? मांग सरकार से करते हैं कि हमारे को फुल मुआवजा दिया जाए। इस तो पहला 10,000 किले का खर्चा बीजन का बीज का रेह स्प्रे का आ गया जी। हम साढ़े पास कोई पैसा नहीं घर बार चलाने जी, बच्चों का खर्चा भी होता, कोई हमारे पास वो साधन नहीं बजाय नरमे की खेती के। तो वहीं पर प्रदेश के किसानों का जुमला मुश्तकार जमीन मामले को लेकर प्रदर्शन कर प्रदेश भर के अंदर विरोध जताया है और हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों
के घरों के बाहर किसान पंचायत कर रहे हैं और सभी मंत्रियों से ये मांग कर रहे हैं कि जुमला मुश्तरका में जमीन मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के नाम जमीन करने का अध्यादेश लाया जाए। और अंबाला छावनी के अंदर भी किसान हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के घर के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हुए नजर आ रहा है। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि किसी भी सूरत हाल में हमें मुआवजा दिया जाना चाहिए और भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर यह महापंचायत हरियाणा के सभी 90 विधानसभाओं में होती हुई नजर आई। मंत्रियों के घरों के बाहर ये किसान पंचायत करने का मकसद यही है कि मंत्री उनकी आवाज को विधानसभा में उठाएं और जुमला मुश्तरका जमीन मामले में जुमला मुश्तरका जमीन मामले के अंदर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के नाम जमीन करने का अध्यादेश लाया जाए। प्रदर्शन तक कर रहे किसानों ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना तो ये आंदोलन का रूप भी ले सकता है। जैसे हमारे सबकी आवाज उठा भवानीखेड़ा के रामपुरा के अंदर ग्रामीणों और स्कूली छात्रों ने इकट्ठा होकर नई स्कूल शिक्षा नीति लागू होने पर रोष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और खंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जल्द अध्यापकों की नियुक्ति की मांग की है और स्कूल को भी ताला जड़ दिया गया। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव के रामपुरा के अंदर एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय है जिसमें करीब 107 की संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और गांव के स्कूल में अब तक 5 अध्यापकों का तबादला कर दूसरे स्कूल में उनको भेजा जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल में अलग अलग विषय हैं पर अध्यापक को हटाए जाने के बाद अब स्कूल के अंदर केवल एक ही अध्यापक को नियुक्ति मिली हुई है। ऐसे में एक ही अध्यापक छात्रों को कैसे सभी विषय पढ़ा पाएगा और ऐसे में बच्चे कैसे शिक्षित होते हुए नजर आएंगे। स्कूल के मुख्य गेट को तालाबंदी कर ज्ञापन के माध्यम से उन्हें शिक्षा मंत्री से जल्दी सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति की मांग की है और इसके जल्द लागू नहीं होने पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का भी जिक्र किया है। से बोल रही हूँ, राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्कूल है और इसके अंदर पहले 6 टीचर थे, एक हेडमास्टर था और 5 टीचर और थे, साइंस, इंग्लिश, मैथ, ड्राइंग, संस्कृत। लेकिन सरकार ने जो ये नीति अपना रखी है, एक सरकार ने योजना चलाई हुई है चिराग योजना, उसमें बोला सरकार ने कि जो ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ये प्राइवेट स्कूल में जाएंगे और वहां पर उनको 1100 रुपए दिए जाएंगे। उनका सरासर गलत बात है। उनकी ये नीति है कि ये इस स्कूल को बंद करना चाहती है। खबर भिवानी से आ रही है जहां पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जेल विभाग के सहयोग से जेलों में 3 दिवसीय व्यापक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है और 26 अगस्त तक चलने वाले इस शिविर में कैदियों को मुफ्त स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी। आपको बताएं कि स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडियाल ने किया है और इसी मौके पर उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा और जेल अधीक्षक श्वेताम रंजन भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त अन्य मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भी ड्यूटी अपनी सेवाएं देती हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने यह भी बताया है कि इस जांच शिविर में कैदियों के सभी प्रकार के टेस्ट व जांच की जाएगी। शिविर के दौरान आंखों के 70 और दांतों के 65, फिजिशियन 75, मनोचिकित्सा 40, ऑर्थोपेडिक 76 और सर्जन 40 के साथ 21, स्किन के 80 और ईएनटी 25 कैदियों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए नजर आएंगे। सिविल सर्जन ने यह भी बताया कि कैंप का उद्देश्य यह है कि सभी कैदियों की जांच समय पर होती रहे और उन्हें स्वस्थ रहा जाए ताकि वो स्वस्थ रहें और परेशानियों से भी बचते रहें। आज जिला भिवानी के अंदर जो हमारे जेल में इनमेट्स होते हैं उसमें उन सभी की स्वास्थ्य जांच के लिए कैंप लगाया गया। तो हमारे 902 हैं तो उनके लिए 3 दिन शिविर लगाया जाएगा, जिसके अंदर जो हमने पहले सभी का क्वेश्चनेयर भरवा के सभी कैदियों से हमने स्क्रीनिंग कर ली थी कि किस किस प्रकार की बीमारी के कैदी हमारे पास जेल के अंदर हैं और उनकी संख्या के अनुसार हमने स्पेशलिस्ट की ड्यूटी लगाई थी 3 दिन के लिए, जिसमें हड्डी वाले डॉक्टर की लगाई थी, आंखों वाले की लगाई थी और हमारे फिजिशियन की लगाई थी, चेस्ट एंड टीबी वालों की लगाई थी, डेंटल ओपीडी की लगाई थी और साइकेट्रिस्ट की लगाई थी। तो इन सभी के द्वारा आज जो हमारे कैंप में 112 मरीजों की जांच की गई थी, जिसमें से आंखों के 12 थे, डेंटल ओपीडी 13 लोगों ने अपनी जांच कराई, फिजिशियन में 42 थे जिनकी जांच की गई। हमने कैदियों की सुविधा के लिए कम्प्रेहेंसिव हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया था, 24, 25, 26 को चलेगा। इसमें हमने सभी जो कैदी थे उसमें 865 तो मेल थे और 37 जो महिलाएं थी, उन सभी की स्क्रीनिंग करी।
उसमें जितनी स्क्रीनिंग के अनुसार जिस स्पेशलाइजेशन के, मेडिसिन के हैं, स्किन के हैं, साइकेट्रिक के हैं, ENT के हैं और आपके जितने भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं सभी को हम 24/25 को वहाँ फैसिलिटी दे रहे हैं। खबर फतेहाबाद से आ रही है, जहां पर किसी महिला को वश में करवाने के लिए वशीकरण का खुद तांत्रिक ने वीडियो जारी किया है और वीडियो के अंदर तांत्रिक ने बताया है कि मुझे डेरे के बाबा धर्मनाथ ने किसी लड़की को वश में कराने के लिए बुलवाया। पुलिस को इन बाबाओं के खिलाफ जो आपराधिक घटना कर खुद वीडियो बनाते हुए नजर आ रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बहन बेटियों के साथ इस डेरे में हुए अपराध की जांच हो सके और संभावित अपराध से बचा जा सके। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमें नागरिकों को जागरूक करना चाहिए ताकि अंधविश्वास न पनपे और अनपढ़ और अंध भक्त विशेषकर महिलाओं को इन डेरों में शोषण करते हुए नजर आते हैं वो ना हो पाए। इसके लिए हमें कुछ प्रयास बहुत ही ज्यादा जरूरी है करना और वहीं पर वीडियो सामने आने के बाद भी गांव के लोग इन दोनों बाबाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करवाना चाहते हैं। धर्मनाथ जी कोई लड़की से, उनकी सेविका है, इनके पास रहती थी, 10-12 साल रही, अभी वो इनके खिलाफ हो गई तो बाबा जी परेशान हैं उनसे। बाबा जी उनके परिवार की मरण क्रिया उसका वशीकरण करने के लिए मुझे कामरूप कामाख्या से बुलाया है। मैं कामरूप कामाख्या से आया हूं, साधना की लाड़ी, हरियाणा। खबर सोनीपत से आ रही है, जहां पर बहालगढ़ के अंदर बिजली के तारों से टकराने से ट्रक में आग लग गई है और ऐसे ही ड्राइवर जान बचाने के लिए नीचे उतरा, उसे भी करंट की चपेट में ले लिया गया और उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। और मृतक सुखदीप सिंह की उम्र 41 साल बताई जा रही और पंजाब के तीर्थ नगर अमृतसर का रहने वाला है। और वहीं पर स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया है कि बिजली के तार काफी नीचे थे और इससे ट्रक टकरा गया। फिलहाल पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ धारा 304A के तहत केस दर्ज कर लिया है और हादसे को लेकर बिजली निगम के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।